बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। सऊदी अरब की अब तक की आम खबरों के साथ मैं हूं आमिर शहजाद। अगर आप भी सऊदी अरब के हालात वाक़यात से बाखबर रहना चाहते हैं तो वीडियो को पूरा देखिएगा। बढ़ते हैं खबरों की जानिब और शामिल करते हैं आज की पहली खबर। सबसे पहले बात करते हैं कि सऊदी अरब में गैर मुल्कियों के लिए निकाह के कवानीन क्या हैं। सऊदी अरब में शादी के कवानीन शहरियों और गैर मुल्कियों के लिए जुदा हैं। कवानीन के मुताबिक निकाह अदालत में रजिस्टर किया जाता है, जबकि एजाब व कबूल भी काजी के सामने होता है। निकाह नामे में तमाम शराइत का इंदराज भी निकाह रजिस्ट्रार, जिसे काजी कहते हैं, उसके पास होता है। सऊदियों के लिए निकाह में बुनियादी शराइत में बामी इत्तिफाक के अलावा मेडिकल टेस्ट की हुकूमती शर्त अहम है, जिसके बगैर निकाह की तारीख नहीं मिलती। मेडिकल टेस्ट में इस बात की तस्दीक की जाती है कि जिस जोड़े को रिश्ता अज़दवाज में बंधा जा रहा है, इनमें कोई ऐसा मोरूसी मर्ज तो नहीं जिससे उनकी नस्ल में बीमारियां बढ़ने का अंदेशा हो या माजूर बच्चों की पैदाइश हो। टेस्ट रिपोर्ट मिलने के बाद निकाह की तारीख के लिए किताब-ए अदल से रुजू करके तारीख हासिल की जाती है। सरकारी तौर पर निकाह रजिस्टर किए जाने के बाद शादी की तैयारियां शुरू की जाती हैं। मुमलिकत में लाखों की तादाद में बरसों से गैर मुल्की अपने अहल खाना के हमरा मुकीम हैं। यहाँ रहने वाले तारकीन को शादी के लिए मुकर्ररा कवायद पर अमल करना लाजमी है। गैर मुल्कियों के लिए निकाह रजिस्ट्रार के दफ्तर में जाकर निकाह कराना पड़ता है, जिसके लिए पेशगी वक्त हासिल किया जाता है। लड़की के वालिद और लड़के की जानिब से निकाह के लिए दरख्वास्त दी जाती है। निकाह के दिन वली की मौजूदगी में निकाह का खुतबा देकर दोनों तरफ की शराइत निकाहनामे में दर्ज की जाती हैं। अगर लड़की के वालिद नहीं है तो उसका मुसद्दिका सबूत पेश करना जरूरी होता है। पाकिस्तान कौंसलेट में निकाह खां की सहूलत माजी में हुआ करती थी, जिससे लोगों को यह आसानी थी कि वो निकाह कराने के बाद निकाहनामे को सिफारत खाने और बाद अज़ां वज़ारत खारजा से तस्दीक कराने के बाद इकामा बनवाने की कार्रवाई कर सकते थे, मगर काफ़ी अरसा से यह सहूलत ख़त्म कर दी गई है। मुमलिकत में अगर सऊदी शहरी किसी गैर मुल्की खातून से शादी का खां होता है तो उसे वज़ारत दाखिला से इसकी इजाज़त हासिल करना होती है। शादी के लिए NOC हासिल करने के बाद ही निकाह को रजिस्टर कराना मुमकिन है। इजाजत के बगैर निकाह रजिस्टर नहीं कराया जा सकता। अगर कोई सऊदी खातून किसी गैर मुल्की मर्द से शादी की खां है तो इसके बारे में भी वज़ारत दाखिला से इजाज़त हासिल करना ज़रूरी है। तहम इसका मरहला काफ़ी दुश्वार होता है, जिसमें गैर मुल्की के चाल चलन के हवाले से पुलिस रिपोर्ट हासिल करना ज़रूरी होता है। बाद अज़ां वज़ारत दाखिला में NOC के लिए दरख्वास्त भेजी जाती है। वहाँ से मंजूरी आने के बाद निकाह रजिस्ट्रेशन की कार्रवाई मुकम्मल होती है। गैर मुल्की से सऊदी की शादी के बाद गैर मुल्की मर्द या खातून को माजी में कुछ अरसा बाद सऊदी शहरियत देने का कानून था, मगर कुछ अरसा से इसमें तरमीम कर दी गई है। अब गैर मुल्की मर्द या खातून को शादी के बाद शहरियत हासिल करने के लिए काफी लंबा इंतजार ही नहीं करना पड़ता, बल्कि बहुत ज्यादा जिद्दोजहद भी दरकार होती है, जिसमें मुताअद्दिद महकमों से NOC दरकार होते हैं। माँ और बेटे को सड़क अबूर कराने वाला सिक्योरिटी एहलकार जान की बाजी हार गया। सऊदी अरब की अल-हसा कमिश्नरी में माँ और बेटे को सड़क अबूर कराने वाला सिक्योरिटी एहलकार हलाक हो गया है। सोशल मीडिया पर यह वाकया वायरल है। अल अरबिया नेट से गुफ्तगू करते हुए सिक्योरिटी एहलकार के भाई तौफीक ने बताया कि मेरा भाई फर्स्ट सार्जेंट फात अल कलीब ड्यूटी पर था। अल-हसा कमिश्नरी में किंग अब्दुल्ला तफरी पार्क के करीब किंग अब्दुल्ला सर्कुलर रोड से एक माँ और उसका बच्चा सड़क अबूर करना चाहते थे। मेरे भाई ने दोनों की सड़क अबूर करने में मदद की। जब वो अपनी गाड़ी की तरफ वापस जा रहा था तो तेज रफ्तार गाड़ी के नीचे आ गया। फीक ने बताया कि 33 साला फाहद ने एक खानदान की जान बचाने के लिए अपनी जान कुर्बान कर दी। उसने एक माँ और बच्चे की सलामती की खातिर सड़क अबूर कराई थी। अल मदीना अखबार के मुताबिक सोशल मीडिया पर सिक्योरिटी एहलकार को खराज अकीदत पेश किया जा रहा है। फाहद अल-हसा में यौमुल वतनी की तकरीबात के दौरान नज़्म ज़ब्त पर मामूर था। खरीदी गई अशिया में खराबी पर तहफ़्फ़ुज़ हुकूक़ सारिफीन के जरिए शिकायत कैसे दर्ज कराएं। सऊदी अरब में वज़ारत तिजारत की जानिब से मार्केटों में जाली अशिया के खिलाफ सख्त इक़दाम किए जाते हैं। इसीलिए असल अशिया पर वारंटी की कम अज़ कम मुद्दत 2 बरस मुतय्यन की जाती है। इस दौरान अगर खरीदी गई चीज़ ख़राब हो जाए तो सारिफ का हक है कि वो वारंटी के ज़वाबित के मुताबिक ताजिर या वारंटी फराहम करने वाली कंपनी में अपना क्लेम दाखिल कराए। एक शख्स ने सवाल किया है कि वज़ारत तिजारत की जानिब से फराहम की जाने वाली सहूलत तहफ़्फ़ुज़ हुकूक़
के सार्फिन से किस तरह इस्तिफादा किया जा सकता है। क्या ये कानून सिर्फ गाड़ियों पर ही लागू होता है या मोबाइल फ़ोन वगैरह में ख़राबी की सूरत में भी रुजू किया जा सकता है। वज़ारत तिजारत का कहना है कि तहफ़्फ़ुज़ हुकूक़ सार्फिन कानून का मकसद खरीदी गई तिजारती अशिया की वारंटी के निज़ाम पर अमल दरामद को यकीनी बनाना है, जिसके लिए वज़ारत की जानिब से कवानीन वज़ा किए गए हैं। तहफ़्फ़ुज़ हुकूक़ सार्फिन के ज़रिए कोई भी सारिफ खरीदी गई किसी भी किस्म की मसनूआत के खिलाफ शिकायत दर्ज कराने का अहल है अगर उसे फराम की गई जमानत के मुताबिक सहूलत फराम न की गई हो। वज़ारत तिजारत ने बलाग तजारी ऐप भी लॉन्च की है। ऐप प्ले स्टोर पर भी दस्तयाब है। ऐप के जरिए कोई भी सारिफ अपनी खरीदी गई चीज में किसी किस्म के नक्स पर ताजिर की जानिब से मुनासिब रद्द अमल न मिलने के बारे में जायज शिकायत दर्ज करा सकता है। वाज़ेह है कि वज़ारत की तहफ़्फ़ुज़ कानून सार्फिन कमेटी का मकसद ताजिरों और खरीदारों के हुकूक और फ़राइज़ पर अमल दरामद को यकीनी बनाना है। वज़ारत तिजारत की वेबसाइट पर आरफ हक़ यानी अपना हक जाने के उन्वान से अहम नुकात बयान किए गए हैं, जिनके मुताबिक वज़ारत तिजारत के कानून के तहत मुमलिकत में फ़रोख्त की जाने वाली अशिया पर सारिफ को कम अज़ कम 2 बरस की सनती वारंटी देना ज़रूरी है। वज़ारत तिजारत के कानून के मुताबिक तमाम तिजारती अशिया पर तहफ़्फ़ुज़ हुकूक़ सार्फिन का कानून लागू होता है। सिर्फ गाड़ियों पर ही नहीं बल्कि मोबाइल फ़ोन, लैपटॉप्स, इलेक्ट्रॉनिक अशिया के अलावा मुख्तलिफ नौइयत की सर्विसेज की फराहमी वगैरह भी शामिल है। अशिया के लिए वारंटी फराहम करने वाले इदारे का फर्ज है कि वो ज्यादा से ज्यादा 2 हफ्ते के अंदर अंदर फनी खराबी को दुरुस्त करें या उसका नेमुल बदल सारिफ को फराहम करें। बैरून मुल्क उम्रा ज़ाहिरीन के लिए नस्क वेबसाइट का इजरा। वज़ारत हज उम्रा ने बैरून मुल्क उम्रा ज़ाहिरीन के लिए सरकारी वेबसाइट नस्क का इजरा किया है। सऊदी प्रेस एजेंसी के मुताबिक नस्क के जरिए उम्रा और हज पैकेज और खिदमात के अलावा वीज़ा भी हासिल किया जा सकता है। नस्क वेबसाइट डिजिटल गवर्नमेंट के अलावा सऊदी अरब के विजन 2030 के अहदाफ के हुसूल में मुआवन होगी। नस्क वेबसाइट को वज़ारत हज उम्रा और सियाहत अथॉरिटी के ताउन से डिज़ाइन किया गया है। नेज़ इसमें मुख्तलिफ किस्म के पैकेजेस मुतारिफ कराए गए हैं। नस्क के विजिटर उम्रा वीजे के अलावा सफर के लिए तमाम जरूरी अशिया, पैकेजेस, होटल और टैक्सी वगैरह की बुकिंग और दीगर खिदमात बुक करा सकते हैं। नस्क के जरिए उम्रा कंपनियां भी अपनी खिदमात फराहम करेंगी, जबकि पहले काम करने वाली वेबसाइट मकाम वक्ती तौर पर काम करती रहेगी। 20,000 सऊदियों के लिए रोजगार, हुकूमती इदारों ने प्रोग्राम तैयार कर लिया। सऊदी हुकूमत ने बल्दियाती कौंसलों और आबादकारी के शोबों में 20,000 सऊदियों को रोजगार दिलाने के लिए प्रोग्राम तैयार किया है। अल इक्तिसादिया के मुताबिक वज़ारत बल्दियात, दही, आबादकारी उमूर और फ़रोग़ इफ़रादी क़ुव्वत फ़ंड हदफ ने ताउन की एक मफ़ाहमती याददाश्त पर दस्तखत किए हैं, जिसके बमूजिब तालीमी इदारों से फ़ारिग होने वाले 20,000 तुलबा को सरकारी इदारों और मुनफरिद कंपनियों में रोजगार की तरबियत दी जाएगी। रियाज कसीम रोड पर बस और ट्रक में तसादुम, 2 अफराद जख्मी। सऊदी अरब में रियाज कसीम रोड पर पीर को बस और ट्रक में तसादुम से 2 अफराद जख्मी हुए हैं। आजिल वेबसाइट के मुताबिक रोड सिक्योरिटी स्पेशल फोर्स ने ट्विटर पर बयान में बताया है कि रियाज कसीम रोड पर बस और ट्रक में टक्कर के बायस 2 अफराद जख्मी हुए। इन्हें मामूली जख्म आए, इलाज के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। इलावा अज़ीम पीर की सुबह कसीम हाइल रोड पर आयल टैंकर उलटने के बायस ट्रैफिक की रवानी मुतासिर हुई। महकमा शहरी दिफा ने सूरत हाल को कंट्रोल किया है। ये थी अब तक की आम खबरें। अब तमाम अहबाब के कीमती वक्त का बहुत शुक्रिया। अपना, अपने इर्द गिर्द के लोगों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।